हाय रूपेंद्र, कैसे हो? हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मैं भी हैप्पी, तुम भी हैप्पी, तुम हैप्पी, मैं हैप्पी, तुम सब हैप्पी, तुम सब हैप्पी, हम सब हैप्पी, हम सब हैप्पी, हम सब हैप्पी। क्योंकि मैं हैप्पी तो सबको हंसाऊंगा। कुछ बातें कड़वी भी बोलता हूँ मैं, सच होती है ना, इसलिए बुरी लग जाती है यार। क्या कर सकता हूँ मैं। लेकिन आज मैं ना वो बात बोलने जा रहा हूँ कि यार देखो, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग ना इतनी ऊंचाई पे जा रहे होते हैं, तो अच्छा काम करते हैं हम। ऊंचाई पे जा रहे होते हैं, सबकी नजरों में आ रहे होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, उनमें से कुछ नजरें ऐसी होती है जो कि ना तुमको ना देख के ना जल जाती है, जिसकी वजह से उनकी आंखों में चुभन होने लग जाती है। फिर वो अलग अलग तरीके से आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। वही हाल इस टाइम मेरी रूप के साथ भी हो रहा होगा, जहां तक मुझे लग रहा है, जो मैंने देखा है। तो ऐसे तत्वों को महादेव संभालिए, क्योंकि ऐसे तत्व जो है ना, खुद तो कुछ कर नहीं पाते और दूसरे कर रहे होते तो उनको गिराने की कोशिश करते हैं, और किसी भी तरह की कोशिश करते हैं, गंदी सी कोशिश या अच्छी सी कोशिश कैसी भी करते हैं। तो प्लीज ऐसे लोगों को रोकिए, क्योंकि मेरी रूपल जो है वो अपनी कोशिश कर रही है, सब अच्छा काम कर रही है, हर एक चीज बेहतर करने कर रही है। जो उनका मन था, जो उनके मन में था, जो उनके मन में रहा था करने को, वो आज उनको करने को मिल रहा है। काफी ऊंचे पद पे भी पहुंच चुकी है वो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि उनका ध्यान रखो, ताकि ऐसे तत्व जो है, ऐसे तुच्छ प्राणी जो है, उनसे दूर रहे। वो कोई परेशानी ना दे सके इनको, क्योंकि वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। उनको सद्बुद्धि दो, एक्चुअली उनको सद्बुद्धि दो कि वो भाई तुम भी मेहनत करके आगे निकलो ना। ऐसे क्यों? है ना? वैसे मैं महादेव जी से बोल चुका हूं, अभी तो मैं बोल रहा था वीडियो में देखते हुए, ऐसे ही बोल रहा था। हाँ, बट सच में यार, सीरियसली मैंने बोला है। और मैं बस बताना ही चाहता हूँ कि यार, तुम खुश रहो, सब कुछ तुम पाती रहो जो तुम चाहती हो। तुम मेरे साथ नहीं हो सकती, तुमसे मेरी बात नहीं होती, तुमसे मेरी कोई चैट नहीं होती, बट तुम्हारी यादों से, तुम्हारी आत्मा से मेरी हमेशा बात होगी, और वो हमेशा बात होती रहेगी। उसको कोई नहीं रोक सकता। जो इसके भाई साहब आया हो वो भी नहीं रोक सकते। अरे कुछ नहीं, कोई नहीं रोक सकता यार। मेरी जान ले लो बेशक से। और मैं ये भी जानता हूँ कि जो इसका भाई है ना, जो बड़े वाले भाई साहब जो इसके आए हैं अभी, वो भाई साहब के ना एक रिश्तेदार भी है जो कि थोड़े हैं उन कामों में। तो मैं समझ सकता हूँ कि वो कुछ भी करवा सकते हैं भाई, ये खुद ना करे किसी और से करवाए। मैं समझ सकता हूँ, सब कुछ भी हो सकता है। आई नो वेरी वेल। मैं इनको अच्छे से जानता हूँ। लेकिन मैं डर के तो नहीं बैठ सकता ना। अब मैं मान लो मैं दिल्ली जाऊंगा अभी, दिल्ली जाने के बाद से बाई चांस मुझे टकरा गया, बहुत धमकी देने लग गया बाई चांस मान लो, या फिर कुछ नॉर्मल समझाने लग गया, तो भाई देखो, नॉर्मली समझने वाली बात है, समझ जाऊंगा। धमकाने वाली बात है तो धमकूंगा तो नहीं मैं। धमकने वाला तो समझ रहे हो ना, डरूंगा तो नहीं। मैं धमकूंगा तो नहीं, डरूंगा नहीं। मतलब धमकियों से डरूंगा नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है। बेशक से मेरी जान ले लो, मेरे को कहते ना कि वो करवा दो, क्या ना कहते ना, चोट वोट लगवा दो हाथ में डराने के लिए, कुछ भी करवा दो। जिस दिन ये नौबत आई ना, यकीन मानो, मैं सबसे पहले तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगा, इससे पहले मुझे कुछ करना भी है। और ऑलरेडी मैं एक चीज तो कर ही चुका हूँ। अभी जब गया था लास्ट टाइम, अभी एक और चीज करनी है मुझे, वो भी कर लो, उसके बाद से देखते हैं। क्योंकि बहुत सी चीजें अब सामने आने वाली है। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हाँ, कुछ बातें थी जो मैं आज बोलता, लेकिन बता दूं? चलो बता ही देता हूँ। एक्चुअली बात ये है कि एक टाइम था यार, बातें ना बहुत सारी है। मैं सिर्फ इसलिए इसको नहीं छोड़ रहा हूँ, जैसे मैं आपको पहले भी क्लियर किया है, कि मैं इसलिए इसको नहीं छोड़ रहा हूँ कि इसने मुझसे प्यार, जबरदस्ती धमकी दे के मुझसे प्यार करने के लिए बोला था, मरने की धमकी दे के मुझसे शादी करी है। मैं इसलिए इसको नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। लेकिन मैं इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ, काफी सारी चीजें हैं जो कि हो सकता है मेरे दिमाग से निकल भी गई हो, कुछ याद हो। बहुत सारी बातें थी यार। अब उनमें से एक बात बताऊं मैं आपको। अब जैसे मान लो कोई चीज आई है, सामान आया है, कोई नमकीन आई है, कुछ भी चीज आई है, नमकीन बिस्किट कुछ भी आया है, तो ये चाहती थी कि अपने वाले रूम में ही रखें हम लोग। मतलब ताकि पापा कुछ किसी को जो चाहिए होगा तो ये वो लोग इनसे नेहा मैडम से मांगे, ठीक है, इनसे मांगे। पापा भी आके इनसे मांगे, तो पापा अपने पास ही रखते थे, तो से चढ़ जाती थी। किसी ने कहा जब शादी हुई थी हम दोनों की, तो पापा मम्मी ने सबने मिलकर दीदी को दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया था, रेंट पे, गली में ही। ठीक है। अब इस मैडम को क्या चुल मची कि दीदी को बुला लो, साथ में रहेंगे ना, अच्छा लगेगा। मतलब उस टाइम इसने मेरा दिल जीतने की कोशिश करी। मैंने कहा यार अच्छी बात है, मन में सोचा मैंने, चलो अच्छी बात है। उसके बाद से फिर दीदी आ गई तो इसको परेशानी शुरू हो गई, क्योंकि दीदी नहीं रहती तो इस चीज को आग लगाने में मजा नहीं आ पाता। तो वही आग लगाने के चक्कर में इसने दीदी को इधर बुलाया ताकि आग लगानी शुरू की जाए। ठीक है। अब एक बात ले लो, अब भैंस का दूध आता था, भैंस के दूध में क्या हुआ, घर पे आता था पहले तो, ठीक है, घर पे जो दूध वहां से आता था डोल में, तो वो आने के बाद से यहीं पे गर्म होता था, सब कुछ होता था। अब एक बार क्या हुआ, गलती से मेरी मम्मी से वो जो दूध है ना, उस दूध की ना चाय बन गई।
गलती से, मम्मी को मालूम नहीं था, चश्मा नहीं लगाए थे उस टाइम पे। और जब वो चीज हो गई ना, तो होने के बाद से क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि कोई मुझे बता रहा, तो मैं मतलब जो जो याद आ रहा है धीरे धीरे वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो उस टाइम पे क्या हुआ, इन मैडम ने क्या किया, मम्मी ने जाके बता दिया। जब पता लगा ना मम्मी को, जब दीदी ने बोला कि कौन सा दूध से बनाया हो, दूध की चाय अलग लग रही थी, तो मम्मी जब दीदी ने देखा बोला, पूछा, तो मम्मी ने कहा इस वाले को, कह रहे आप दो, अब लफड़ा होगा। कह नहीं कोई नहीं, मैं बताई तो नहीं जाके, तो मतलब गलती से हो गया, मैं बताई थी। मम्मी ने जाके बता भी दिया, उसके बावजूद मैडम ने मेरे को आके शाम को जब मैं आ गया तो मेरे कान में इसके लिए भी। और सच में मैंने यार चिल्लम चिल्ली भी की, मैंने चिल्लम चिल्ली। तो रोना सा आता है मुझे कि मतलब मैंने चिल्लम चिल्ली की, उसकी बातों में आकर मैंने ही भैंस का दूध मंगवाया, अगर बन गया तो क्या हो गया, चाय बन गई तो मैंने चिल्लम चिल्ली कर दी थी इसकी वजह से। दिमाग नहीं था ना मेरे अंदर, बेवकूफ था मैं। आता गया इसकी बातों में आता गया, ये मम्मी कुछ सुनाती है। बहुत कुछ अजीब सा होता है यार, ये सब सोचता हूँ ना, बहुत अजीब सा होता है। उसके बाद से घी बन के आता था इनके घर से, तो उसके बाद से क्या हुआ, दूध जो है ना वहीं पे रहने लग गया, वहीं से गर्म होके आने लग गया दूध। मतलब यहाँ पे गर्म नहीं होता था, वहीं से गर्म होके आता था हमको पीने के लिए, यार कोई मेरे को। सोचने वाली बात है ना, टिंकू उनका बेटा पैसा दे रहा है, उनको कोई चीज नहीं मिल रही थी। मतलब वो एक दिन गलती से ले लिया उन्होंने, तो उसके लिए इस तरह से कर दिया उसको। उसके बाद से घी आता था इनके यहाँ से मिलके, जो भैंस की, सॉरी, जो भैंस की मलाई निकलती थी ना, उसका घी वो बनाती थी इसकी मम्मी, उस दूध का, मलाई का। तो वो जब घी आता था ना, तो वो घी यही रहता था किचन के अंदर। अब किचन में से क्या हुआ, मम्मी भी इसमें से यूज करते रहते थे घी, मम्मी ने यूज करते रहते, तो अब नेहा को दिखा होगा कि भाई उसमें से घी कम हो गया है। अब घी कम हो गया तो इन मैडम ने क्या किया, वो घी उठा के अलमारी में के अंदर लॉक करके रख दिया। उसमें से निकाल के जब मन करता तो निकालती, लगाती, खाती, लगाती, निकालती, खाती, खाती। सोचो, अब मम्मी सोचने की कहाँ गया, कहाँ गया वो घी। जाहिर सी बात है उसने इस तरह काफी चीजें इस तरह की की यार, कि मैं बेवकूफ इसकी बातों में आता गया, आता गया, आता गया। मैं सच में बहुत बहुत गंदा इंसान हूँ यार, मैं किसी का बेटा कहलाने लायक नहीं हूँ। ओके, मैं फिर ये कहना चाह रहा हूँ, उसके बाद से अ, घी वाला मामला तो हो गया, उसके बाद से कई चीजें हुई हुई हैं। अब मैं बताने बैठूंगा ना तो बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारी बातें हुई है यार, मैं बताऊंगा ना, बहुत सारी बातें हैं। मैंने इतनी सी बात के लिए इसको बिल्कुल नहीं छोड़ा है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, अपनी आंखों से देखा है मैंने यार। सुबह के टाइम में नाश्ता लेके आती थी मेरे लिए जब, तो नाश्ता बनाने के बाद से कई बार ये ड्रामा भी कर जाते थे कि मेरा सिर दुख रहा है, प्लीज मम्मी को बोल दो ना। हाँ, एक और चीज आपको बता दो, हॉस्पिटल में, पंत हॉस्पिटल में इसको लेके जाता था ना, इसकी जो ये कुहू है ना, इसके लिए मैं काफी चीजें लेके लेके आता था, खिलाता था इसको, खिलाता था, कई चीजें लेके आता था, जो भी चीज बोलती थी ये लाते रहता था मैं। कुहू के लिए ये चाहिए, वो जरूरी है, ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ लाते रहा। और आज ये मैडम कहती है कि यही देखभाल करती है, एक माँ देखभाल करती है। मैं मानता हूँ एक माँ से बेहतर पिता देखभाल नहीं कर सकता, लेकिन जो चीजें होती है, जो खर्चों की बात की जा रही है ना, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वो चीज तो ये कोई नहीं कर सकता ना, वो जो चीज मैंने की है वो चीज तो नहीं कर सकती है, उस चीज को ये नकार रही है आज। मैंने एक माँ देखभाल कर सकती है बस अपने बच्चे, मैंने बहुत कुछ किया था, लेकिन बहुत कुछ करने के बाद उसके बाद से फिर मेरा मन भी हटता गया ना यार। मेरे को मिलने भी नहीं दे रही, उसके बाद से लाने भी नहीं दे रही, अकेले लाने भी नहीं दे रही, अकेले लाने की नहीं दे रही। आपको मैं एक बात बताऊं, मुझे मेरे मन में बहुत सारी बातें खटक रखी हैं, सबूत है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसमें डाल दूं, सीधा डाल दूं, लेकिन मैं डाल नहीं रहा हूं। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आई यार, एक चीज बताओ मुझे, मेरे मन में डाउट क्यों नहीं आएगा, एक कि ये कुहू को लाने नहीं दे रही अकेले मुझे, कुहू को कहीं पे भी लाने नहीं दे रही, मतलब वहां पे भी, घर पे, वहीं पे दिल्ली में, मतलब नहीं ले जाने दे रही अकेले, कहीं साथ में मैं भी चलूँ। इस कुहू की तबीयत खराब थी एक बार, मैंने कहा लेके जाते हैं चलो, इसने फोन किया मुझे कि मतलब तबीयत खराब है, चलना है, बाइक से चलूंगी मैंने कहा बाइक से तुमको लेके नहीं जाऊंगा मैं, तुम कुहू को दे दो, मम्मी के साथ में पीछे बैठ के ले चलूंगा, तुम रिक्शे से आ जाओ। कह रहे ठीक है, मैं रिक्शे से आ रही हूँ, कुहू को लेके, मैं रिक्शे से, तुम कुहू को दे दो ना, क्या दिक्कत है, कुहू को नहीं दे रही। बात करती कि मैं ये नहीं करता हूँ, नहीं करता, उसकी मम्मी भी कहती है ये नहीं कर रहा हूँ, मैं खर्चा नहीं दे रहा हूँ, फलाने नहीं कर रहा हूँ। क्यों तू करता खर्चा, अभी क्यों दूं मैं, कैसे दूं, क्यों तो खर्चा, ये बताओ पहले। एक बात है, पहली बात तो मैं खर्चा दे नहीं सकता, और अगर मान लो बाई चांस कमा भी रहा होता ना, तो मैं कैसे देता है इतना खर्चा, कैसे देता इतना खर्चा, क्यों देता खर्चा, ये तो बताओ पहले मुझे, क्यों देता, सॉरी कैसा बोला मैंने,
क्यों देता खर्चा मैं? इसलिए देता, कहूँ को मुझे दे नहीं रही है, खिलाने नहीं लाने दे रही है। क्या यहाँ पे सी लिखा है क्या मेरे? पहले सी लिखा होगा, बना दिया जितना बनाना, अब नहीं। मानता हूँ मैं सी बन चुका हूँ यार। अब आप लोगों को हंसी भी आ रही हो कुछ लोगों को मेरी बातों पे, आई नो वेरी वेल। हंस लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना जमाना मजाक उड़ा चुका होगा, जितना मैं अपने आप को अपना मजाक उड़वा चुका हूँ ना, उससे ज्यादा और मैं मजाक कोई उड़ा ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये कि भाई कुहू इसकी पेट में थी, कुहू होने वाली है भाई साहब, 2 महीने हो गए, 1.5 से 2 महीने हो गए थे, मुझे ही नहीं पता कि ये शी इज प्रेग्नेंट। मुझे ही नहीं पता, इसकी मम्मी तक को पता था, मुझे नहीं पता। मुझे 1.5-2 महीने बाद पता लगा, 1.5 महीने बाद लगभग, 1 महीना या 1.5 महीने बाद पता लगा मुझे। तो उसकी मम्मी को पहले से पता है। क्या है ये, मतलब क्या था ये, मुझे समझ नहीं आया। इस टाइम पे मैंने ये सवाल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि मैं भी शौक हो गया था उस टाइम, जब मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा ना, जब उसने बताया उस टाइम पे, जब ये प्रेग्नेंट, तो मैं भी शौक हो गया था उस टाइम पे, लेकिन नहीं किया मैंने इस बारे में कोई बात। कोई और होता ना तो इस पे भी बवाल बचा देता, मैंने इस पे भी बवाल नहीं मचाया यार, सोचने वाली बात है ना। इसलिए मैं बस इतना जानता हूँ यार, मेरे को तकलीफ इस बात की नहीं है कि मैं इसके साथ नहीं रह रहा हूँ, तकलीफ मुझे इस बात की भी नहीं है। तकलीफ मुझे बस इस बात की है कि यार मैंने एक इंसान के लिए लगाव के चलते मैंने इतना कुछ कर दिया, एक रिश्ते के चलते मैंने एक चुटकी सिंदूर की कीमत भी सब कुछ मैंने कर दिया, इसके लिए सब कुछ कर दिया जो मैं कर सकता था, जितनी मेरी औकात थी, जितनी मेरी हैसियत थी। उसके बावजूद मुझे क्या मिला? जितने पैसे मैंने इसके ऊपर खर्च किए ना, जितना पैसा मैंने इसके ऊपर खर्च किया है ना, उसका मैं अगर 2% से 1% भी अपनी रूह पर, अपनी मम्मी पे खर्च करता ना, क्योंकि मम्मी और रूह पैसों के लालची नहीं है यार। अगर मैं उनके लिए कुछ भी नहीं करूंगा तब भी मेरे से वो उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही मेरे लिए प्रे करते हैं कि मैं खुश रहूं। लेकिन मैं अपने मन से बोल रहा हूँ कि अगर मैंने उसमें से 2% भी इसको इस पैसे, इन पैसों को रूपल या मम्मी के ऊपर खर्च किया होता ना, एक शांति मिलती इधर, शांति। वो शांति नहीं है मेरे अंदर भाई। मैं पैसे जोड़ने बैठू ना तो मैं बता रहा हूँ 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च इसके ऊपर ही कर चुका हूँ मैं, पूरी 4 साल में। बता रहा हूँ मैं, जितना हर चीज को मिलाकर बोल रहा हूँ मैं, हर चीज, घर का राशन नहीं बोल रहा हूँ मैं, हर चीज जो इसके ऊपर खर्च हुआ है, जो इसके लिए लेके आया हूँ मैं, कुकू के लिए लेके आया, सबका मिला के बता रहा हूँ। एक मम्मी के लिए खर्च नहीं किया मैंने, कभी रूपल के लिए मेरे 1 रुपए खर्च नहीं किया। रूपल को एक ड्रेस तक नहीं दिलवा पाया था मैं, उस टाइम जॉब नहीं थी मेरे पास, और इसके लिए इतना सब किया, क्या मिला मुझे? मेरे पापा मम्मी को उल्टा बोलना, मेरे पापा मम्मी को गलत साबित कर देना, मेरे पापा मम्मी के बारे में गलत बोलना, सब कुछ, ये सब ये सब मिलना था मुझे क्या, सब कुछ करने के बाद। मेरे भाई अगर ऐसी लड़कियां होती ना, अगर ऐसी शादी होती तो भाई कोई शादी मत करना। मेरी तो मजबूरी थी, मैं धमकी के डर के मारे कर ली मैंने, लेकिन कोई मत करना, इस तरह की लड़कियों से बिल्कुल मत करना, जो अपने आप को ये बोलती हो कि भाई, बिल्कुल मत करना। क्योंकि ऐसी लड़कियां जो है ना, आपके घर को बर्बाद तो करती ही करती है, और आपकी जिंदगी को बर्बाद पूरा कर देती है। क्योंकि ये पैतरस ने आजमाया था कि भाई ये ऐसे नहीं मान रहा है, दीदी घर पे अगस्त के बाद से आग लगानी शुरू की, तब भी मैं नहीं मान रहा था, तब भी मैं इसकी बातों में नहीं आ रहा था। उसके बाद से जैसे जैसे बात, फिर रोना का हमेशा ड्रामा शुरू रहता था, कि रोने का ड्रामा शुरू रहता था कि भाई मैं वहां जा रही हूँ, मतलब देखो ये घर में ऐसा हो रहा है, वैसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं। तो इसके बाद से इसके सिर के दर्द का, हमेशा सिर के दर्द का बहाना लेके बैठ जाती थी, कुछ नहीं बनाना होता ना, कुछ काम नहीं करना होता तो सिर का बहाना लेके बैठ जाती थी। और उसके बाद से क्या, अम्बेडकर वालों ने, हॉस्पिटल वालों ने रेफर कर दिया कहाँ पे, कि दिमाग में ज्यादा बताती है, सिर में दर्द मेरा ज्यादा रहता है, तो पंत हॉस्पिटल में कर दिया रेफर। और पंत हॉस्पिटल में डॉक्टर ने क्या बोला, आपको ऐसा कुछ नहीं। जब टेस्ट हुए ना, तो पता लगा कि आपको कुछ भी नहीं है। वो कौन सी दिमाग की बीमारी होती है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, कोई तो होती है दिमाग की बीमारी, ब्रेन ट्यूमर नहीं, कुछ और, कहते ना, दिमाग में है लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा, जो जस्ट मिनट है ना, बताता हूँ।
सॉरी थोड़ा टाइम लग गया एक्चुअली मुझे गूगल पे सर्च करना पड़ा, मुझे मैं नाम याद नहीं आ रहा था, मैं कहते हैं जुबान पे नहीं आ रहा था, मेरे दिमाग में था लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा था। तो बीमारी ये थी माइग्रेन। डॉक्टर ने टेस्ट वेस्ट किया, सब कुछ बोला, डॉक्टर नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई बीमारी नहीं है आपको। और इन मैडम ने कर पाया क्या, बोला कि मेरे को माइग्रेन की शिकायत बोली डॉक्टर ने, बोला लड़ना नहीं है, किसी से कुछ नहीं करना है। वहां पे डॉक्टर के सामने ये दिखा दिया कि मेरे को चुप होने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था, कि डॉक्टर बोला कि मैं इसको डरा रहा हूँ, धमका रहा हूँ, कुछ बोले ना किसी को, डॉक्टर को। उस टाइम पे ऐसा हो गया था। बार बार मुझे इस बात का भी ये ताना देती रहती थी कि, और हाँ, मैं इससे पहले ताने वाली बात से बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने भी सर्च किया है। मैं ये पूछना चाहूंगा, इसमें जो इसके जो लक्षण होते हैं, दिमाग की जो बीमारी होती है जिनको, उनके लक्षण ये होते हैं: गंध और स्वाद की गड़बड़ी, विजुअल मतिभ्रम, आंशिक या पूर्ण नजर की कमी, दोहरी दृष्टि, बहरापन, कानों में बजने वाली घंटियां या अन्य ध्वनियां, टीनीटस। ठीक है, तो इसमें से कुछ था क्या प्रॉब्लम? इसको बिल्कुल भी नहीं था, इसको उसमें से इसको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी ऐसी। तो कैसे कह सकते हैं कि भाई इसको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी? जान सकता हूँ मैं? डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, टेस्ट वेस्ट हो गया, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि कोई बीमारी नहीं है आपको। एक घर में आकर इन्हें बोला कि बीमारी है, माइग्रेन हो गया है। उसका बहाना लेके हमेशा बैठ जाती थी, काम नहीं करती थी, सुबह नाश्ता नहीं बनाती थी, मम्मी को बोल दो नाश्ता के लिए, मेरा सिर दुख रहा है, ये वो फलाना ठिकाना। और 11 बजे के बाद मम्मी के पास भाग जाती थी, अपने 11 बजे के बाद तब मैं ठीक रहती थी, वहां पे पूरा काम करती थी। वहां मैं लिख के दे रहा हूँ, वहां पे जब जितने दिन मैं रहा हूँ ना, एक साल चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, भाई साहब एक बार भी इसकी तबीयत खराब नहीं हुई। सुबह अब के खाना बनाना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, हर चीज ओके थी। बस यहीं पे दिक्कत होती थी हमारे घर में। बोलो क्या कहेंगे इस बात को? खैर यार, बातें बहुत है यार, बहुत सारी बातें, मेरे तो दिमाग से बहुत सारी बातें निकली होंगी यार, ये बातें बहुत है। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि बस कि जिंदगी में कभी इस तरह की लड़कियों को ना अपने पास तक मत आने देना, मेरी मजबूरी हो गई। और कई लोग ना मुझे ये भी बोल रहे हैं यार कि ना कि यार इससे एक तरफा करो, दूसरी जगह कहीं शादी कर लो, या तो उसके साथ रहो या तो एक तरफा करो। अरे भाई, मैं आप लोगों को ये समझाना चाहूंगा, भाई मैं एक तरफा, ठीक है, मैं आप कह रहे हो एक तरफा करो, ठीक है, लेकिन मैं शादी क्यों करूँ भाई? मैं एक बात, और मेरी मजबूरी थी, मैं तो रूपल की यादों में रहना चाहता था, मेरी मजबूरी थी कि मेरे को इससे शादी करनी पड़ेगी, इसने मरने की धमकी दी थी। ठीक है, और दूसरी बात, इसको पता था सब कुछ रूपल और मेरे बारे में, इसको पता था कि मतलब मैं किसी से प्यार करता था पहले। ठीक है, और सबको ये पता था कि प्यार करता था, हाँ समझ रहे हो ना? हाँ, बट ये नहीं पता था कि मैं करता हूँ इसको, लेकिन इसको ये भी पता था, मैंने रूप को कभी भुलाया नहीं है। और दूसरी बात, इसको ये भी पता था, और दूसरी बात ये कि इसने क्योंकि इसको पता था कि मैं रूप से प्यार करता हूँ या रूप की यादों में रहना चाह रहा हूँ, उसके बावजूद इसने शादी की, मरने की धमकी दी। ठीक है, कर ली शादी, बट मैं अब जानबूझ के मैं दूसरी लड़की की जिंदगी खराब क्यों करूंगा? इसकी जिंदगी तो खराब इसने खुद करी है, इसको पता था, लेकिन उसके बावजूद मैंने अच्छे से रिश्ता निभाया है, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, बिल्कुल कमी नहीं छोड़ी है। ठीक है, और दूसरी बात कि मैं क्यों दूसरी लड़की से शादी करूं? भाई मुझे पता है कि मैं रूपल की यादों में ही रहकर खुश रह सकता हूं, तो मैं दूसरी लड़की की जिंदगी खराब क्यों करूं? मैं उन्हीं की यादों में रहना चाहता हूँ। हाँ, वो बात अलग है, मैं इसके साथ रह रह के मैं इसके सामने फिर रूपल की बात कभी नहीं करता था, अपने रास्ते में बाइक से चलते हुए अब ऐसी रूपल से बात करते रहता था, कभी गाना सुनाते रहता था रूपल को, बसंती से बात करता रहता था। मैं ये सब करता था यार, एक्चुअल में मम्मी कसम खा के कह रहा हूँ, मैं करता था। आप लोग कहोगे कसम, तो कई लोग बोलेंगे कि अब जैसे ये भी बोलेगी कि मैं तो, आप तो कहते थे कसम नहीं खाते, भाई मुझे खाता हूँ, मैं कसम खा लेता हूँ कभी कभी। जो चीज वो बातें सच होती है ना, जो भी बातें अभी आपको बता रहा हूँ ना, ये सच कह रहा हूँ, मैं कसम से कह रहा हूँ यार, सच कह रहा हूँ। और आप लोगों को ये पता है आजकल लोग झूठी कसम भी खाते हैं, तो मेरे पे विश्वास किसी को तो होगा नहीं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। बस मेरे को इतना जानना है, आप लोग जो कहते हो ना, हाँ मैं आपको आप लोगों को एक बात और बता दूं, अब मंदिर की बात है, ये लोग ना हमेशा एक मंदिर में जाते थे, हनुमान जी के मंदिर में, मंगल बैठ के उधर लगता है, और वहां पे क्या हुआ, ये लोग हमेशा जाते थे वहां पे ना, ये लोग क्या करते थे, हम लोग ही ना बुराई करते थे, देखो ऐसे कर दिया इनके बेटे ने, ये कर दिया वो कर दिया, इनकी मम्मी ऐसा कर रही है, इनको वो कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से पंडितानी जो आंटी है उनको बोलते रहते थे। ठीक है, अब उनको बोलते रहते थे, अब उन्होंने एक दिन सारी बातें बोल दी भाई, कि भाई आप ये बताओ पहले, उन्होंने तो सब कुछ दे दिया था, आपके अपने बेटे को दे दिया, जमीन 25 प्लॉट भी दे दिया, सब कुछ तो दे दिया था उन्होंने अपने बेटे को, उसके बावजूद आपकी बहू और आपके उनका बेटा नहीं संभाल पाए, तो क्या कर सकते?
आपकी बेटी संभाल नहीं पाई ना दोनों को, ना घर को संभाल पाई ना बेटे को संभाल पाई उनके। तो उसके बाद से कोई जवाब नहीं था इन लोगों के पास। तो उसके बाद से ना इन लोगों ने ना उस मंदिर में जाना छोड़ दिया, फिर दूसरे मंदिर में जाने लगे। सच से भागना आता है ना इनको, सच से सामना करना नहीं आता इनको। सच से सामना करना आता होता ना तो अभी तक गली में बैठ के बात करके एक तरफा कर चुके होते। इनको एक तरफा नहीं करना है। इनको अभी भी मन में एक लालच होगी और इनके मन में एक वहम है कि शायद पीछे वाला प्लॉट टिंकू के नाम पे है। झूठ बोल रहे हैं कि दीदी के नाम पे है। मेरे भाई एक्चुअली में दीदी के नाम पे है, अगर आप लोगों को लग रहा है ना। लेकिन आप लोगों को उससे क्या मतलब, क्या आप लोगों ने देता क्या वो? आप लोगों से क्या मतलब? वो तो दीदी के नाम पे अगर हो गया है तो अगर मेरे नाम पे भी होता तो मान लो, तो क्या आप लोगों को नहीं दिया था क्या वो? नहीं ना। तो पापा मम्मी और दीदी का है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, जब भी मैं कभी दिल्ली आया करूंगा तो हाँ रहने को मिल जाया करेगा, ये फायदा है मेरे लिए, ये बेनिफिट रहेगा अगर बन जाएगा तो। बाकी इस लालच से ये लोग अभी एक तरफा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है अगर ये एक तरफा करने के लिए डाइवर्स कुछ भी करेंगे ना, ये जो उस दिन इनको भाई साहब बड़े भाई साहब फोन पे पूछ रहे हैं डाइवर्स में करवाता हूँ मैं, तो ये लोग शांत हो गए, डाइवर्स भी नहीं करवाएंगे जहां तक मुझे लग रहा है। क्योंकि इनको पता है डाइवर्स का मामला करेंगे तो इनसे सारा सामान मैं वापस के डिमांड करूंगा, जो मेरा सामान उनके पास है। सोने का है भैया, सोने का कोई कैसे छोड़ देगा सोने का, तो इसलिए चलने दो ऐसे, है ना। सही है। ऊपर लक, ध्यान रखना अपना, ठीक है, अपना और लक का, ठीक है। और मैं भी खुश हूँ यार, तुम भी खुश रहो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्योंकि यार ये मेरे पे केस नहीं कर सकते कि मैं किसी और से मेरा अफेयर चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है। कंप्लेन बिल्कुल नहीं कर सकते, मेरा मेरे एफआईआर कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ये लोग। क्योंकि मैं यार किसी से मिलता नहीं हूँ, मैं यार किसी से बात करता नहीं हूँ। मैं तो अपने ही अपने मन में ऐसी वीडियो में कभी ऐसी अकेले बैठे रहने में बात करते हुए, कभी दूध गर्म करते हुए, कभी कुछ करते हुए ऐसी बात करते रहता हूँ, बोलते रहता हूँ, कभी गाना गाते रहता हूँ, कभी कुछ करते रहता हूँ। इस चीज पे केस कर सकते हो, कर दो, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। ये बड़े भाई साहब तो जेल से होके आए, मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस दे देना भाई वहां पे कैसा क्या क्या होता है ना। चले जाऊंगा मैं जेल। मुझे कहीं पे भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, जेल में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऊपर केवल शरीर जाएगा, आत्मा को नहीं मार सकते। तो मैं तो आत्मा को मार के दिखाना। आत्मा अमर है, चाहे वो तुम्हारे अंदर की हो चाहे मेरे अंदर की हो। ठीक है, ये पहले भी कह चुका हूँ, बार बार ज्ञान नहीं बांटूंगा। दिमाग है तो समझदारी से काम लेना। और दूसरी बात कि मैं बोलता रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ना, हाँ मुझे याद है, जल्दी डालूंगा। अभी थोड़ा सा बिजी हूँ क्योंकि मैं सुबह उठता हूँ, अपना नहावा के उसके बाद से फिर अपना कुछ पाठ पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद से रियाज करता हूँ। मैं मतलब कुछ खा के फिर रियाज करता हूँ, मतलब कुछ खाने का मतलब अभी तो फिलहाल व्रत चल रहे हैं मोबिन के मेरे, तो इस वजह से मैं सिर्फ दही का शरबत पी लेता हूँ, है ना। इस तरह से पानी, दही का शरबत हो गया। और दिन भर में सिर्फ एक केला खाता हूँ, वहीं पे जो दबाते वहां पे जाता हूँ ना डांडिया खेलने के बाद जो केला प्रसाद मिलता है, वही केला खाता हूँ बस। बहुत अच्छा लगता है। और मुझे सच में मेरे को माता रानी पे बहुत ही मतलब मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा भी मतलब बहुत वो होता है कि मतलब मैं किस तरह से मैं अपने आप को रह पा रहा हूँ। मैं खाए बिना रह नहीं पाता हूँ चिल में, सही बताऊँ पता नहीं मैं कैसे रह पा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। इतनी बेचैनी रहती है मुझे खाना कुछ खाना है ऐसे। क्योंकि मैंने एक बार मंगलवार का ना व्रत रखा था काफी साल पहले, जो कि मैंने बीच में तोड़ दिया था। मतलब दो हफ्ते रखा, 3 हफ्ते रखा, चौथे हफ्ते तोड़ दिया, उसका मुझे उल्टा असर हुआ था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, 9 दबा था, 9 दिन का पता नहीं कैसे रख पा रहा हूँ मैं। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं खाना मैं भी बस। पिछले नवरात्र भी ऐसे ही रखा था, उससे पहले भी ऐसे ही रखा था। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मजा आ रहा है बहुत यार। नंगे पैर चलने में भी बहुत मजा आता है, क्योंकि पैर पे नीचे तलवे पे जब लगता है ना वो पत्थर भी लगते हैं, और जब चलता हूँ तेज की पैर लगते हैं जमीन पे, तो एक अच्छा सा फील होता है। मतलब पैर में ना कोई सी थकान नहीं रहती पैर में, सही थकाने दूर जाते हैं नंगे पैर चलने में। किसने सही कहा है, घास पे चलना चाहिए नंगे पैर, और फायदेमंद रहता है आंख के लिए। देखता हूँ मैं यार, घास पे चल रहा हूँ उसके लिए सुबह सुबह उठना पड़ेगा ना। सुबह नहीं उठ पाता, 7 बजे तक उठता हूँ, सही बताओ तो। 7, 7:30, कभी 8, कभी 8, 8 से 8:15 लास्ट होना, 8:30 हो सकता है, इससे ज्यादा पहले हुआ करता था, लेकिन अब तो ठीक है। बाकी यार आप लोग भी कहोगे क्या पका रहा हूँ मैं, अपनी ये सब बातें आप लोगों की बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी रूप पे बता रहा हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो देखनी है, ये वाली नहीं देखनी है, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि यार देखो, मैं बस खुश रह रहा हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं ना,
लोगों को करने के एक्सपेरिमेंट करने के मौके मैंने दिए हैं, इसलिए लोगों ने एक्सपेरिमेंट बहुत बहुत किए हैं। तो अब वो एक्सपेरिमेंट कोई कर नहीं पा रहा है, इसलिए बस मैं अपने आप को खुश रख रहा हूँ, जैसे मर्जी रख रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो देखना, नहीं देखना तो आपकी मर्जी है, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, फोर्स नहीं करूंगा। ये देखो, वो आपकी मर्जी है। मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ कि मैं किसी भी चीज के लिए फोर्स करूंगा, देखो ना ऐसे कर रहे हैं, देखो ना वो ऐसे कर रहे हैं, देखो ना ऐसे कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये भी नहीं बोलूंगा, मेरे गली वालों, चाहे जितने भी मेरे आसपास के रहने वाले हो, मैं सबको ये भी नहीं बोलूंगा कि भाई आप मेरे से मिलो, मतलब मेरा साथ दो, मेरा सपोर्ट करो, मत करो यार। लेकिन मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दो। अगर आप लोगों को लगता है कि ये लोग सही है, मैं गलत हूँ, तो इनके घर से मैं मरने के लिए गया था। इनका जवाब इनसे पूछ लेना, इसका जवाब पूछ लेना इनसे, उसके बाद से मेरे पे उंगली उठाना आपको। बात खत्म। गुड नाइट, गुड नाइट कह रहा हूँ, सॉरी। अब बस यहाँ से निकलने वाला हूँ। बाकी अपना ध्यान रखना, पहले खाते रहना, नमस्कार करना, जिंदगी में चिंता हूँ। जब तक तुम्हारी याद है एहसास करता तो हमेशा रहूंगा। लव यू, बाय। एंड आत्मा से आत्मा का प्यार नहीं बरकरार रहेगा, चाहे मर भी जाए तो। क्योंकि आत्मा से आत्मा का प्यार, जो मैं एक लास्ट बात बता दूं तो याद आया, आत्मा से आत्मा का प्यार जब किसी को हो जाता है ना, तो वो प्यार अगले जन्म में वो दोनों आत्मा अवश्य मिलती है। आप शरीर के जरिए मिलेंगे, लेकिन मिलेंगी जरूर है। ये मुझे विश्वास है कि अगले जन्म में मैं रूप से मिलूंगा, क्योंकि आत्मा से आत्मा का प्यार अगले जन्म में मिला ही देता है। कैसे भी कोशिश कर ले, कोई भी कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले कोई, ठीक है। तो अगले जन्म में तैयार है ना, तो मेरी हो, अभी भी मेरी हो आत्मा, और अगले जन्म में भी मेरी हो जाऊगी। आत्मा सब तो मेरी ही हो, शरीर से नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आत्मा सब तो मेरी ही हो, अगले जन्म में आत्मा और शरीर दोनों से मेरी हो जाओगे। नहीं भी होगी तो भी आत्मा तो रहेगी मेरी, क्योंकि यार शरीर का साथ होना जरूरी नहीं है, आत्मा का साथ होना जरूरी है, आत्मा का मिलना जरूरी है। तो बस प्यार इतना ही काफी है। शरीर तो सिर्फ शारीरिक सुख के लिए होता है, वो सब मोह है, वो मोह माया है ना। लेकिन आत्मा से आत्मा का जो समर्पण होता है ना, आत्मा से आत्मा का प्यार जो होता है ना, वो पवित्र होता है। और पवित्र प्यार किसको नहीं चाहिए? हर किसी को चाहिए। आजकल कई लड़कियां हैं, कई लड़के हैं, कुछ लड़के हैं जो कि सीता माता जैसी अपने लिए वाइफ चाहते हैं, लेकिन वो राम बन नहीं सकते। और कुछ लड़कियां हैं जो कि श्री राम जैसे पति चाहती हैं, जो कि वो खुद सीता नहीं बन सकती। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत से ऐसे लड़के हैं। कलयुग है भाई, कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है, तो पहले हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, जीता हूँ तुम्हारी यादों कैसा हंसना और हमेशा लव यू, टेक केयर, ध्यान रखना। बाकी टेंशन मत लो, जो भी लोग तुच्छ प्राणी है ना, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम नेक मन से काम कर रही हो, अच्छे दिल से काम कर रही हो, सब अच्छा होगा, ठीक है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे पर बना रहेगा। महादेव जी को प्रार्थना करते रहो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लव यू, टेक केयर, बाय, ध्यान रखना अपना और लव यू।